एक मसीहा जिसने पिछड़ों को आवाज दी, या एक ऐसा नेता जिसके राज में अराजकता फैल गई। जब भी लालू प्रसाद यादव का नाम आता है ना, तो यही दो तस्वीरें सामने आती हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है बिहार की उस राजनीति की जिसे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उनके पूरे सफर को इन 5 हिस्सों में समझते हैं, उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी राजनीतिक विरासत तक। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। हर बड़े नेता की कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती ही है। लालू यादव की कहानी शुरू हुई बिहार के छोटे से गांव से, और वहां के अनुभवों ने ही असल में उनकी पूरी राजनीति की नींव तैयार की। सोचिए, लालू यादव का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ था जहां समाज में जाति और वर्ग का भेदभाव, मतलब उसकी खाई बहुत गहरी थी। और यही जो बचपन का अनुभव था ना, वही आगे चलकर उनकी राजनीति का सेंटर पॉइंट बना। इसी वजह से वो हाशिए पर पड़े लोगों के एक तरह से चैंपियन बनकर उभरे। पटना यूनिवर्सिटी उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी, बल्कि वो तो एक राजनैतिक अखाड़ा था। यहीं पर उन्होंने भाषण देना सीखा, लोगों को इकट्ठा करना सीखा, और कह सकते हैं कि सत्ता की राजनीति का जो ककारा होता है ना, वो यहीं पढ़ा। और उनका जो पॉलिटिकल राइज था वो कमाल का था, बहुत ही तेज। जेपी आंदोलन ने तो जैसे उन्हें एक नेशनल स्टेज दे दिया। और देखिए, सिर्फ 15 साल के अंदर एक स्टूडेंट लीडर से वो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अब बात करते हैं साल 1990 की। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था। नहीं, ये बिहार में एक नए दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा दौर जिसे सामाजिक न्याय का युग कहा गया। मुख्यमंत्री बनते ही उनका एक ही मिशन था, एक ही फोकस, कि जो समुदाय सदियों से सत्ता से दूर रहे हैं, उन्हें पावर के सेंटर में लाया जाए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के वो दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जो उनके लिए हमेशा से बंद थे। और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस एक नारे में साफ झलकती है, जो काफी मशहूर भी हुआ और विवादित भी। ये नारा सीधे सीधे तथाकथित ऊंची जातियों, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ पर निशाना साधता था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये दौर बड़े बड़े विवादों और आरोपों से भी भरा रहा, और यही वो चीजें थीं जो आगे चलकर उनके पतन की वजह बनी। देखिए, लालू के राज की ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश की जाती हैं। एक तरफ है उनके आलोचक, जो इसे जंगल राज कहते हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया था। तो दूसरी तरफ है उनके समर्थक, जो इसे सामाजिक क्रांति का नाम देते हैं, जहां दबे कुचलों को इज्जत मिली। अब सवाल ये है कि सच इन दोनों के बीच में कहाँ था। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया, चारा घोटाला। ये एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला था, जिसमें सरकारी खजाने से जानवरों के चारे के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। और इस एक घोटाले ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसे रोकना फिर नामुमकिन हो गया। पहले मामला सामने आया, फिर सीबीआई की जांच बैठी, और आखिरकार लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन राजनीति से पकड़ कैसे छूटते। सत्ता से औपचारिक तौर पर बाहर होने के बाद भी उन्होंने अपना पॉलिटिकल असर बनाए रखने के नए नए तरीके खोज निकाले। और फिर लालू ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा दांव चला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया। मतलब चेहरा राबड़ी देवी का था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर पर्दे के पीछे से लालू के ही हाथ में थी। और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए उसी साल उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। पार्टी की विचारधारा वही थी जिसने उन्हें जमीन से उठाकर सत्ता तक पहुंचाया था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। लेकिन कानून अपना काम कर रहा था और उसका शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा था। आखिरकार चारा घोटाले के कई मामलों में उन्हें दोषी पाया गया, जेल की सजा हुई और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। मतलब चुनावी राजनीति के दरवाजे एक तरह से उनके लिए बंद हो गए। तो अब जरा उनकी राजनीतिक विरासत और उस खास शख्सियत को समझते हैं जिसका असर आज भी इंडियन पॉलिटिक्स पर दिखाई देता है। भले ही लालू यादव खुद एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए, पर उनकी विरासत आज भी उनके परिवार के जरिए जिंदा है। अब उनके बच्चे ही आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स में परिवारवाद का एक और बड़ा उदाहरण है। लेकिन लालू की पॉलिटिक्स सिर्फ हिसाब किताब या पॉलिसी की नहीं थी। उनका सबसे बड़ा हथियार तो उनका अपना अंदाज था, उनकी पर्सनैलिटी थी।
वो ठेठ देसीपन, वो जमीन से जुड़ा अंदाज और गजब की हाजिर जवाबी, इसी ने उन्हें सीधे आम जनता के दिल से जोड़ दिया। सारे विवादों को अगर एक तरफ रख दें तो एक बात तो माननी पड़ेगी, उनका सबसे बड़ा और शायद निर्विवाद असर यही था कि उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए सत्ता के दरवाजे परमानेंटली खोल दिए। बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को उन्होंने एक ठोस जमीन दी। और यहीं पर आकर हम उनकी विरासत के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव कौन थे? अपने समर्थकों के लिए एक मसीहा या फिर अपने आलोचकों की नज़र में सिर्फ एक विवादास्पद नेता?